हमारे देश में एक अच्छी जॉब पाना हर युवा का सपना होता है और अगर वो जॉब गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो क्या कहने। गवर्नमेंट जॉब में पढ़ाई के अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और उसी स्ट्रगल को आसान करने और कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया मेथड अप्रूव किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान और आज हम उसी नए मेथड जिसका नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके मन में होंगे उस सभी का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करिएगा ताकि हर किसी तक की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों, आज हमारे देश में लगभग 3 करोड़ युवा सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सभी 3 करोड़ युवा जो हमारे देश में हैं, ये सब किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ज़रूर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससीज हो, चाहे वो स्टेट सर्विस कमीशन हो और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं पे सारे हमारे युवा एंगेज हैं। तो दोस्तों, सीईटी को जानने से पहले हम अब तक चले आ रहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझते हैं और ख़ास तौर से हम 3 एग्ज़ाम्स को समझेंगे और वो है रेलवे, बैंकिंग और एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन। तो दोस्तों, ये तीनों एग्ज़ाम अभी सीईटी इन्हीं तीनों एग्ज़ाम पे फोकस कर रहा है। इन तीनों एग्ज़ाम में तो तीनों एग्ज़ाम का पैटर्न एसएससी में है। अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। इन सभी एग्ज़ाम के जो पैटर्न होते हैं वो 3 स्टेप्स में के एग्ज़ाम्स होते हैं, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 और कहीं कहीं पर टियर 4 भी होता है। बट मेजरली आपको सारे स्टेप्स क्लियर करने, सारे लेयर्स आपको क्रॉस करनी है। रेलवे में जाएंगे तो भी आपको अलग अलग स्टेप्स में आपको आगे बढ़ना होगा, अलग अलग फेज़ को क्रॉस करना होगा। अगर आप बैंक में जाते हैं तो प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर आपको थर्ड फेज़ होता है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग फेजेस को क्लियर करना पड़ता है। बट सीईटी से क्या हुआ, जैसी सीईटी आया तो अब आपको 3 अलग अलग एग्जाम्स के 3 अलग अलग पेपर नहीं देने हैं, आपको एक पेपर देना है जिसका नाम लिखा हुआ है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आपने प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन करके आपने सीईटी के पेपर में अपीयर हुए और सीईटी का एग्ज़ाम दिया। तो सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, यूँ समझ लीजिए कि वो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों के फर्स्ट पेपर का एक कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है। उस सीईटी में जब आपने स्कोर किया, आपने कोई मार्क्स स्कोर किया, आपने कट ऑफ क्रॉस किया और कट ऑफ क्रॉस करने के बाद आपको जो मार्क्स आ गया वो 3 साल के लिए वैलिड हो गया। ठीक है, 2020 में अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो 2021, 2022 और 2023 इन तीनों में वैलिड रहेगा। तो आप इन तीनों साल में एसएससी का टियर 2, रेलवे का सेकंड पार्ट और बैंकिंग का मेंस आप डायरेक्टली उस एग्ज़ाम में जा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ कि आपको एसएससी का फॉर्म अलग से नहीं भरना है। फ़ायदा हुआ कि आपको रेलवे का फॉर्म अलग से नहीं फिल करना है। फ़ायदा हुआ कि आपको बैंकिंग का फॉर्म अलग से फिल नहीं करना है। इन तीनों फॉर्म को फिल करने में आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। दूसरा, आपको अलग अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आपको अब एक एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, उस एग्ज़ाम के बाद आपको उन तीनों एग्ज़ाम के सेकंड फेज़ में डायरेक्टली आपको अलाउ कर दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। तो पहला फ़ायदा आपको सीईटी का ये मिलेगा। और इन तीनों एग्ज़ाम के 3 सेंटर, एसएससी का सेंटर कुछ और है, रेलवे का सेंटर कुछ और है, बैंकिंग का सेंटर कुछ और है। अब आपको सेंटर की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। मज़े की बात ये रहेगी कि सीईटी एग्ज़ाम का सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक सेंटर होगा ही होगा। हमारे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उन सभी डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाना या अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की जो चिंता होती थी ना, जो परेशानी होती थी, उस परेशानी से भी आपको यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम एसएससी से हो रहा है, सीजीएल का एग्ज़ाम एसएससी से हो रहा है, रेलवे का एग्ज़ाम रेलवे बोर्ड ले रहा है, बैंकिंग एग्ज़ाम आईबीपीएस ले रहा है। तो हमने ये देखा कि हर एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए उसकी एक अलग बॉडी होती है। तो सीईटी को कौन सी बॉडी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी? तो सीईटी कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास एक बॉडी, उसका नाम है एनआरए, दैट इज़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज हमारे भारत में, हमारे देश में जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के टोटल 20 एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। और हमारा फ्यूचर में ये प्लान है, गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इन सभी 20 एजेंसी को एनआरए के अंदर लेकर आया जा सके। अब सवाल ये है कि सीईटी कितने बार होगा एक साल में? तो एनआरए एक साल में सीईटी एग्ज़ाम को 2 बार कंडक्ट करवाएगा। जी हाँ, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर पहले अटैम्प्ट में आपने स्कोर कम किया तो सेकंड अटैम्प्ट में आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और जब आपका सेकंड टाइम का स्कोर आपके सामने मौजूद होगा, उस टाइम से 3 साल तक आपका वो स्कोर कार्ड वैलिड होगा और उसके बेसिस में आप रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो इससे दोस्तों फ़ायदा, और एक और बात, अहम बात, कि इसमें कोई अटैम्प्ट की वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। मान लीजिए अगर एसएससी की
अपर एज जो है वो 30 ईयर्स है, तो 30 साल के तक आप सीईटी में कितने बार भी अपीयर हो सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की जो मैक्सिमम एज होती है, उस मैक्सिमम एज तक आप सीईटी में मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो सकते हैं। कोई आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके पास इतने ही है। ठीक है दोस्तों, अब तक रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, मेजरली इसी की बात कर रहे हैं। तो इन एग्ज़ाम्स के पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलते थे, हिंदी में और इंग्लिश में। तो अब ऐसा हो रहा है कि सीईटी का जो पेपर होगा वो फ़िलहाल की कंडीशन के हिसाब से 12 लैंग्वेज में पेपर आप दे सकते हैं, 12 लैंग्वेज में, जिसको फ्यूचर में बढ़ाकर हम 22 लैंग्वेज कर देंगे। और ये 22 रीजनल लैंग्वेज कौन सी होंगी? ये वही लैंग्वेज होंगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8 में मौजूद हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज कौन कौन सी होगी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, तो उस लैंग्वेज को आप देख लीजिएगा। ये लैंग्वेज होगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि देश के कोने में बैठा हुआ हर स्टूडेंट, हर युवा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर बराबरी का मौका होगा। लैंग्वेज उसके लिए कोई बार नहीं होगा, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही उस पेपर पे अपीयर कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप कह सकते हैं आप सभी को एक पैमाने पे लाने के लिए, ताकि किसी को भी लैंग्वेज का कोई अड़चन पैदा ना हो, लैंग्वेज उसके लिए कोई बार ना बन सके। हाँ, अब अगला सवाल, सीईटी क्या ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? तो दोस्तों, सीईटी जो होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो करप्शन का मामला भी जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो सबसे अहम चीज़ हो गई कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो अपने आप को ऑनलाइन की तरफ डाइवर्ट कर चुके हैं, तो ये भी एग्ज़ाम जो होगा ये आपका ऑनलाइन होगा। अब ये सीईटी जो एग्ज़ाम होगा ये क्या कॉमन होगा? नहीं। क्यों? कुछ एग्ज़ाम में 10th पास क्वालिफिकेशन होती है, किसी एग्ज़ाम में 12th पास क्वालिफिकेशन होती है, किसी एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होती है। तो उन क्वालिफिकेशन के बेसिस में सीईटी को 3 लेवल पे किया जाएगा, 10th लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके हिसाब से फॉर्म फिलिंग से लेकर आपके अपॉइंटमेंट तक टोटल 1.5 ईयर का वक्त लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन सीईटी के आ जाने से ये ड्यूरेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। आज अगर 2 एग्ज़ाम एक ही डे पे क्लैश करते हैं और वो स्टूडेंट दोनों एग्ज़ाम पर अपीयर होना चाहता है, तो गवर्नमेंट उस एग्ज़ाम को क्या करती है? पोस्टपोन कर देती है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्स की डेट जो होती है वो पोस्टपोन हो जाती हैं और स्टूडेंट्स को बैठने का बराबर मौका मिलता है। ये बेहतर है, बट इससे क्या होता है, ड्यूरेशन जो होते हैं वो गैप जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन सीईटी करने से क्या होगा, आप रेलवे वाले हो, एसएससी वाले हो, बैंकिंग वाले हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सीईटी देना है बॉस। सीईटी देने के बाद अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। रेलवे में है तो आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का है तो आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, और बैंक है तो आप बैंक चले जाइए एग्ज़ाम देने। तो ये तीनों चीज़ें होती, तो यहाँ पर जो टाइम गैप होगा वो कम हो जाएगा और आपका फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन का जो अपॉइंटमेंट का जो टाइम होगा वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो जाएगा। दोस्तों, आगे गवर्नमेंट का ये प्रपोजल है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, जितने भी यूटीज़ के एग्ज़ाम हैं और जितने भी पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम हैं, उन सबको सीईटी के ब्लैंकेट पे लेकर आ जाए, सीईटी के अंदर लेकर आ जाए। सभी सीईटी से के स्कोर कार्ड को इस्तेमाल करके आपको आगे नेक्स्ट फेज़ पे एंट्री दे दें। साथ ही साथ फ्यूचर में प्राइवेट सेक्टर में भी सीईटी के स्कोर कार्ड से आपको जॉब मिलने के चांसेस होंगे, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। ये आगे प्रपोजल है, फिलहाल देखते हैं इस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। बहरहाल आगे बढ़ें तो आप ये देख रहे हो कि सेंटर एक हो जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा। तो जितनी भी फीमेल्स होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हैं बट सेंटर पहुंचने में तकलीफ़ होती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जितने भी आपके बिलो पॉवर्टी लाइन हैं उनको भी स्ट्रगल होता है इन चीज़ों में कि हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, हम कभी शहर से बाहर गए नहीं हैं। तो उनको अब चिंता उनकी क्या होगी, दूर हो जाएगी। वो उनका फोकस सिर्फ प्रिपरेशन पे होगा, ना कि इस पर कि हम सेंटर तक कैसे पहुँचेंगे। ज़्यादा दिक्कतें उनको इस चीज़ की होती है कि हम सेंटर तक कैसे पहुँचेंगे, हम एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, सेंटर हम कहाँ ढूंढेंगे। तो आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अब सेंटर दिया जाएगा। ये सबसे बेहतरीन बात है जो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको प्रोवाइड की जा रही है। फिलहाल अभी जो ये इम्प्लीमेंटेशन 2021 से स्टार्ट होने वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अभी टोटल 117 डिस्ट्रिक्ट को ही चुना गया है जहां पर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। बट फ्यूचर में अगले ही स्टेप में हम इसे पूरे इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे। ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है। तो दोस्तों, इतनी बातें थी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, जितना गवर्नमेंट ने इस मेथड को अप्रूव किया है, जिस पे जो गाइडलाइन आई हुई है। तो इसके हिसाब से आपके सारे सवालों के जवाब मेरे ख्याल में आपको मिल चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि एक अच्छी डिटेल है और युवाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप जिस भी युवा को जानते होंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, तो उन तक ज़रूर पहुंचा दें। और सबका ख्याल रखें, ध्यान रखें। इस कोरोना जैसी महामारी के वक्त में अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।